बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काज है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, जो कि 1857 में लड़ी गई थी, उसके बहुत सारे काजेज़ हैं। तो एक एक करके हम वो सारे काजेज़ देखेंगे, एक एक करके उनकी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके जो काजेज़ हैं, सबसे पहला काज है सोशल कॉज, यानी समाजी कॉज, कि मुआशरे में कोई बिगाड़ आया। तो मुआशरे में बिगाड़ आया तो उसकी वजह से जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, या फिर इंडियन के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी शुरू कर दी। ठीक है, और समाज में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो कॉज है वो है मुआशी कॉज, यानी इकोनॉमिक कॉज, कि क्या क्या हुआ, क्या कोई अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, या कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि यही चीज़ें रेवोल्यूशन का बायस बनती हैं। जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, आपका पुअरिटी ज़्यादा होता है, तो लोग जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। उस सिस्टम को रिप्लेस करके एक न्यू सिस्टम उसके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, और उस इम्पोज करने के लिए वो किसी वॉर का सहारा लेते हैं। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ भी हम देखेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। फिर पॉलिटिकल कॉजेज़ भी होते हैं, जो जो सियासी कॉजेज़ भी होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी रेवोल्यूशन की बुनियाद रखते हैं। जब किसी पर्टिकुलर सेक्ट को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती उस किसी सिस्टम के अंदर, तो फिर वो उसको तब्दील करने की कोशिश करता है। तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रिलीजियस, मज़हब जो है वो लोगों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। अगर किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है, या फिर किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है, तो अक्सर लोग क्या कर देते हैं, बगावत कर देते हैं। इवन वो लड़ाई पे उतर आते हैं किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जिसके पास पावर होती है। तो हम ये सारे के सारे फैक्टर्स को, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सब को एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, जो 1857 में लड़ी गई थी, वो क्यों हुई। तो जनाब सबसे पहले सोशल कॉसेस, यानी समाजी कॉसेस को हम देखते हैं। जो मुआशरे के कॉसेस थे, वो क्या फैक्टर्स थे मुआशरे में जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ ले गए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ ले गए। तो सबसे पहले जो इंग्लिश, यानी जो ब्रिटिश थे, जो कलोनियलाइजर थे, ठीक है, कलोनियलाइजर जो थे, कलोनियलाइज करने वाले जो गोरे थे, ब्रिटिशर्स थे, जिनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बड़ी टायरेनिकल कंपनी थी। उसने आते ही क्या किया, उसने सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया, और बंगाल पे कब्जा करने के बाद आपका एजुकेशन का निज़ाम तब्दील कर लिया। आपका एजुकेशन का निज़ाम तब्दील कर दिया। उसको चेंज क्यों किया भाई उन्होंने? उन्होंने चेंज इसलिए किया क्योंकि जो उनकी जो गवर्नमेंट थी, यानी जो गवर्नमेंट थी, वो ये चाहती थी कि यहाँ पे ऐसा निज़ाम हो जो कि इंग्लिश निज़ाम हो। ठीक है, ताकि यहीं से लोग आएँ और वो ब्रिटिशर्स को सर्व कर सकें, क्योंकि उनको लोकल लैंग्वेज तो समझ आती नहीं थी। तो क्या करना चाहते थे, वो एक क्लास को प्रोड्यूस करना चाहते थे, जो कि मास्टर और स्लेव के दरमियान एक राब्ते का काम करे। तो उन्होंने एजुकेशन की पॉलिसी चेंज कर दी, और उस एजुकेशन की पॉलिसी चेंज करने से हुआ क्या, जो एजुकेटेड लोग थे वो अनएजुकेटेड हो गए। फॉर एग्जांपल, कहते हैं कि रातों रात जब पॉलिसी तब्दील हुई, तो 90% लिटरेसी रेट से इंडिया का लिटरेसी रेट 10% हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पॉलिसी एजुकेशन की तब्दील हुई, उसने काफ़ी ज़्यादा नफरत पैदा की। तो लॉर्ड मैकॉले जो थे, उन्होंने अंग्रेज़ी निज़ाम, यानी पर्शियन की जगह पे, मुसलमान जब मुग़ल थे तो पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी, हिंदू सीखा करते थे, वो मुसलमान सीखा करते थे, उससे नौकरी लिया करते थे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इसको तब्दील कर दिया, और उनके तब्दील करने से क्या हुआ, इसकी जगह पे इंग्लिश को राज कर दिया गया, जो कि बहुत सारे मसाइल का बायस बना। उसके बाद जनाब इंग्लिश जो थी इम्पोज की गई, और वो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ पीपल, यानी जो इंडियंस थे उनसे कंसल्टेशन तो नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी तो यहाँ पे लूटने आई थी। तो ये 1835 के अंदर क्या हुआ, उन्होंने बगैर पूछे इंग्लिश को राज कर दिया। तो इंग्लिश स्कूल्स को ओपन किया गया। तो जब आप किसी की लैंग्वेज को तब्दील कर रहे हो, और उस लैंग्वेज की जगह पे दफ्तरी ज़बान कोई और बना रहे हो, ठीक है, ऑफिशियल, और उसके बाद उनके स्कूल जो कि लोकल स्कूल्स हैं, कोई कोई मदरसे के स्कूल्स होंगे, कोई बाकी स्कूल्स होंगे,
तो उन स्कूल्स की बजाय आप अंग्रेजी स्कूल में लोगों को पढ़ा रहे हो। तो ये भी जो थे, ये भी नफ़रत का बायस बने। इससे भी एनमिटी डेवलप हुई आपके सोसाइटी के अंदर। उसके बाद जो दूसरा है वो है मुआशी काज, मुआशी जो वजह है जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुआ। तो उसमें क्या है, सबसे पहला ये है कि ट्रेड कंसेशंस ली ब्रिटिशर्स ने। अब ट्रेड कंसेशंस क्या होती हैं? ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को लूटने ही आए थे। वो इंडिया में आए तो इंडिया में जो इंडिया की टेक्सटाइल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। टेक्सटाइल क्या थी? बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा क्वालिटी थी उसकी टेक्सटाइल की। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी उसको तबाह कर दिया जानबूझ के। क्यों तबाह किया? ताकि वो यहाँ से कॉटन लेके जाएं बरतानिया में, और बरतानिया में जो मशीन है वो कॉटन से कपड़े बनाएं, और वो यहाँ पे इसी मुल्क में यानी इंडिया में जो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर है उनको बेच के प्रॉफिट कमाया करते थे। इस तरह से उन्होंने इंडिया को लूटा, इंडिया की इंडस्ट्री तबाह की, और इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेके उसमें वैल्यू एडिशन करके हमें बेचते थे। तो जो लोकल टेक्सटाइल के ओनर थे वो तो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कितने लोग होंगे? जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान में आज भी जो 40% के करीब लोग हैं, लेबर है, या 30% के करीब लेबर है, वो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। वो इंडस्ट्री से फैसलाबाद में काम कर रही है। तो यहाँ पे कितना एक प्रेशर आया होगा, बहुत सारा प्रेशर आया होगा। तो ये ट्रेड कंसेशन उन्होंने ली, और ट्रेड कंसेशन ये थी कि जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई चीज़ आती है तो उसके ऊपर टैरिफ लग सकता है। लेकिन ब्रिटिशर्स क्योंकि रूलर खुद थे इंडिया के, तो यहाँ पे वो कोई टैरिफ नहीं लगाते थे, ज़ीरो टैरिफ पे आके चीज़ें बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। फिर थेफ्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ से कोल भी लेके गए अपने बरतानिया में, और उसके साथ साथ क्या लेके गए, कोल के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें, जैसे कॉटन लेके गए। कॉटन क्योंकि इंडिया में पैदा होती, जो ब्रिटिश ब्रिटिश बरतानिया है उसके पास इतनी ज़मीन तो नहीं है ना कि वो काश कर सके, और उसके बाद पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी थी बरतानिया की। फिर कलोनियलिज्म जो था और उसके इम्पैक्ट ने इंडिया को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गए। तो जब आप पुअर होते हो, गरीब होते हो, जब फेमाइन होता है हर तरफ, जब हर तरफ वायलेंस होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो क्या होता है बेसिकली, तब आपके माशरे के अंदर रेवोल्यूशन आता है। तो ये वजह भी एक मुआशी वजह थी जिसकी वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। और उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लोकल बिजनेस एंड फ्रेजाइल इकोनॉमिक सिचुएशन। यही मैंने आपको बताया कि उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। तो ये भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दूसरा रीज़न है। क्या रीज़न है दूसरा? इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है। तीसरी बात है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी थे जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिन्होंने करवाई वो क्या थी? जैसे इंडियन की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंपनी का बोर्ड था उसके अंदर कोई इंडियंस तो थे नहीं, इंडियंस नहीं होते थे, उसको तो ब्रिटिशर्स ही चलाते थे ना। और उस वक्त पहले जब मुगल्स होते थे तो मुगल का जो कोर्ट होता था उसमें इंडियंस जाके सर्व किया करते थे। लेकिन जब मुगल पपिट हो गए तो उसके बाद कंपनी आ गई, और कंपनी ने उसको चलाना शुरू कर दिया इंडिया को। तो जब इंडिया को कंपनी ने चलाना शुरू कर दिया तो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो रही। जब आपकी रिप्रेजेंटेशन अपने ही मुल्क में नहीं हो रही, आपके एलिट्स जो हैं वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हैं, तो क्या हो गया जनाब, आपके मुल्क के अंदर नफरत पैदा हो गई जो कि नए रूलर्स थे उनके खिलाफ। ठीक है। और फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए लॉर्ड डलहाउस। वो क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये कहता है कि अगर कोई भी रियासत होगी, जैसे 564 रियासतें थी इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट, तो उसमें से किसी भी रियासत में जो प्रिंस होगा या सुल्तान होगा या नवाब होगा, उसका अगर कोई हायर नहीं है ना, उसका कोई अगर सन नहीं है, जो बेटा नहीं है, तो उसकी सारी की सारी जो लैंड होगी उसको कौन एक्वायर कर लेंगे? ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेंगे। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। तो ये भी नफरत का बायस बना कि अगर किसी प्रिंस का कोई बेटा नहीं हो तो उसकी जो सारी की सारी ज़मीन है उस पर काबिज हो जाएंगे ब्रिटिशर्स। तो ये भी एक नफरत का साइन था। फिर ब्रिटिशर्स ने खुद जो लैंड उनको अच्छी लगती थी उसको लेने के लिए फ़ाइट करी। तो जब उन्होंने फ़ाइट करी तो क्या हुआ, बहुत सारे जो है वो हेट भी पैदा हुआ और नफ़रत भी हुई, और उसके साथ साथ बहुत सारा नफ़रत भी हुआ। तो ये जो रीज़न्स थी, ये रीज़न बेसिकली क्या है, ये रीज़न पॉलिटिकल कॉसेस हैं जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ आपको लेके गए। उसके बाद रिलीजियस, और रिलीजियस जो है वो लॉस्ट कॉसेस हैं। कुछ इंस्टेंट कॉसेस भी हैं, वो भी हम बात करते हैं।
तो ये रिलीजियस एक लॉस्ट है, बड़ा काजेज में से आखिरी कॉज रिलीजियस है। जैसे इंडिया में सती की जो थी वो एक ट्रेडिशन थी, कस्टम थी हिंदू मज़हब के अंदर, जिसमें कहते हैं कि जब मेल मर जाता है तो फीमेल को भी मार देते थे या उसको जो है वो शादी भी करने देते। तो ब्रिटिशर्स ने अपना, उनकी एक वैल्यूज़ होती थी जो कि अच्छी बात थी, उन्होंने 1829 के अंदर इसको अबॉलिश कर दिया कि आज के बाद सती को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो ये हिंदू सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ नफरत हो गया। तो ये एक रिलीजियस वजह थी, क्योंकि आप अगर किसी के रिलीजन में इंक्लूड करेंगे तो वो बैकलैश तो आएगा। फिर फोर्स सोल्जर्स टू इंटर इन अफगानिस्तान। देखिए 1839 में क्या होता है, एंग्लो अफगान वॉर होती है, एंग्लो अफगान, और कंपनी क्या करती है, ब्रिटिश इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, जो हिंदू हैं और जो सिख हैं, इन सबको क्या कहता है कि इंडस रिवर को पार करके अफगानिस्तान में जाओ। लेकिन हिंदू रिलीजन के अंदर ये है कि जब इंडस रिवर को वो पार करेंगे तो वो इम्प्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वहाँ से उनके दिल में एक नफरत पैदा हुई। उसके बाद जनाब इससे हिंदू एनमिटी पैदा हुई, और उसके बाद कैटरिज कंट्रोवर्सी से मुसलमान भी परेशान हुए, और उसके बाद मिशनरीज जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा के ज़रिए से लोगों को क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अगर हम पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में देखें कि पेशावर के अंदर इस्लामिया कॉलेज क्यों बना था, ये एडवर्ड कॉलेज के खिलाफ ही तो बना था, क्योंकि एडवर्ड कॉलेज क्या करता था, कन्वर्ट करता था इन्फ्लुएंस करके लोगों को। फिर 24 सितंबर 1884 को अंजुमन हिमायत इस्लाम ये बनी थी। तो अंजुमन हिमायत इस्लाम जो बनी थी, तो उसका क्या मकसद था, वो यही तो बनी थी कि जो ऑर्फन चिल्ड्रन क्रिश्चियन हो रहे हैं उनको बचाना। और कैटरिज कंट्रोवर्सी ये है कि ऐसा होता है कि एक कारतूस आता है, कारतूस, अब इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक चमड़ी लगी होती है, ठीक है। और चमड़ी या तो किसकी होती है, या काऊ की होती है जो कि हिंदू रिलीजन में है, या फिर वो सूअर की होती है, ठीक है, पिग की होती है, जो कि मुसलमान नहीं खाते। तो इसको दांत के साथ उतारना पड़ता था, ठीक है। जब इसको दांत के साथ उतारना पड़ता था तो क्या होता है कि बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो इसको इनकार कर देते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। जब वो इनकार करते हैं तो ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते हैं। तो ये इंस्टेंट काज था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, कि ये जो कारतूस आए थे, इन कारतूस को क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि आप अपने दांत से इसके ऊपर जो चर्बी लगी हुई है वो तोड़ो। अब जो हिंदू था उसको पता, वो कहता था अगर ये काऊ की चर्बी हुई तो क्या होगा, मेरा तो रिलीजन जो है वो उसमें उसको इजाज़त नहीं देता। मुसलमान